आप बताइए भाई, क्या लगता है? विपक्ष कह रहा है कि बैसाखियों की सरकार है, मोदी जी ने शपथ तो ले लिया मगर चलेगी नहीं ये सरकार ज्यादा। ये देखो ना, ये तो बेचारे ऐसे कंफ्यूजन अजमंजस में फंसे हुए हैं कि ना ये लड्डू बांट सकते, ना पटाखे फोड़ सकते, ना ईवीएम को दोष दे सकते। ऐसा फंसा दिया तो अब पता है नेरेटिव गढ़ रहे हैं नया नया। पहले इन्होंने बोला जी इनकी तो सीटें नहीं आएंगी, 295 तो बहुमत वो लाएंगे, वो भी नहीं हुआ। हाँ, वो भी हो गया 0/0। फिर उसके बाद कहने लगे कि अच्छा चलो जीत गए हैं तो सरकार नहीं बनेगी क्योंकि नायडू जी और वो पलट जाएंगे। फिर वो भी सच हो गया, बोले विभाग नहीं बांट पाएंगे, विभाग इधर उधर चले जाएंगे, सब लड़ेंगे, वो भी नहीं होगा। वो नैरेटिव फेल हुआ तो नया नैरेटिव सेट कर दिया, सरकार ही नहीं चलेगी। अब सरकार अगर चल गई 2 साल तो 5 साल नहीं चलेगी, 5 साल चल गई तो कहेंगे अगली बार मोदी जी फिर नहीं आएंगे। तो ये नैरेटिव सेट करने का ठेका लिया हुआ, झूठ और फरेब भेजना है, जनता को बहलाना है, बरगलाना है। देखो जनता को गैस चाहिए मोदी से, छत चाहिए मोदी से, शौचालय चाहिए मोदी से, ठीक है। आतंकवादियों को वहाँ पे यूएनए में घोषित कराना है तो वो मोदी कराए, मेक इन इंडिया मोदी करे, फ्री का राशन इनको मोदी दे, फ्री का इलाज इनको मोदी से चाहिए, जीएसटी में छूट इनको मोदी से चाहिए। मतलब सारी चीजें मोदी से है। उम्मीद वोट नहीं देना मोदी को, वोट देना उधर और नैरेटिव इधर सेट करके बैठ जाते हैं, नया नया झूठ। एक बंदा 100 सीटें नहीं लाया और उसको वर्ल्ड का टॉप लीडर बता दिया कि अब मैच्योर हुए हैं। अब की बार मैच्योर हो गए कहें कि उनकी सीटें बढ़ गई और 3 बार के कार्यकाल में उसकी पूरी नहीं हो रही हैं, मतलब 50 सीटें फिर भी कम पड़ रही हैं और वो एक बार में 240 लेके बैठा हुआ है। उसके बाद गठबंधन भी वही है जो उसके साथ था, कोई नया नहीं आया, कोई पुराना किसी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई गठबंधन नया ले आया। और वो वही हैं जो पहले लगे हुए थे साथ, उनकी कुछ सीटें उसके सहयोग से आई, बीजेपी के साथ लड़े हैं ना, इनके साथ तो नहीं लड़े कि सीटें इनके साथ लड़के लाए हैं। वो बीजेपी ने उसका प्रचार किया, मोदी जी ने उनकी सीटों पे बहुमत से आई हुई है सरकार, 5 साल भी चलेगी और बता रहा हूँ मजबूत फैसले भी लेगी। 200 सीट पाकर भी कांग्रेस ने इस देश के अंदर में सरकार चलाई है, तो आज कांग्रेस 240 सीटों पे हंस क्यों रही है? अरे भैया ये अपने पे हंस रहे हैं, मजाक है इनका। अब बता तो रहा हूँ कि ये नैरेटिव आप सोच लो, उस बंदे का बयान अगर पूरा मीडिया वाले देखो, नैरेटिव फेक ना, उसके पास खेत खलियानी दरबारी मीडिया है जो इसी के पैसे लेता है और उसका नैरेटिव जो है वही बनाता रहता है, कमरों में एसी बैठ के ऐसा होगा वैसा होगा और वही चलाते हैं। 1-2 वहाँ से वो जय सूरज ने ध्रुव राठी को फेंका हुआ, वो जर्मन शेपर्ड को, वो वहाँ से अरे ध्रुव भैया फैक्ट पे बोलते हैं, ध्रुव भैया फैक्ट पे बोलते हैं। अबे एक साइड से बोल रहा है, दूसरा उसका बता। अभी तू कह रहा था वो क्या नाम है उसके बारे में, कोई बता रहा था, उसका पूरी कहानी नहीं बताता, वो उतना प्ले कर देता जितना इनको चाहिए, ठीक है, आवश्यकता होती है। वो वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ कभी इंडिया विजिट नहीं करता, वहाँ से बैठे बैठे हमारे देश का हाल हमें बताता है क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं ना अधगंडा। तो ये फालतू के टूल किक बना रखे हैं, इन्हीं के सहारे इनकी सरकार जो है इधर उधर डोल रही है, कुछ होना नहीं है। अब बताओ अखिलेश यादव की परफॉर्मेंस है ना, 37 सीटें लाया, उसमें कांग्रेस का तो कोई रोल नहीं है। तो आप क्यों उसका नाम लो ना कि आपका अलायंस था कि कांग्रेस ने उसने बढ़िया करा, अखिलेश ने, ठीक है, हाँ सपा ने बढ़िया करा। एक बार इनके मुख से नाम, जब तुम्हारे में आपस में बनी नहीं रही है, ममता दीदी अलग वो आई नहीं मीटिंग में, कोई जब मिलने को, और 37 पार्टी मिलके भी तुम 230 पहुंचे हो तो और कितनी तुम्हें पार्टियां चाहिए भैया 272 लाने के लिए? कम से कम 100-150 लोग पार्टियां ले आओ। कह रहे हैं कि 400 से भाजपा को रोक दिया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वही अचीवमेंट है। वही तो कह रहा हूँ कि ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव में ही डूब के मरेंगे। और ऐसा लीडर मिल गया इनको, भाई साहब कहते हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े, मैं तो कहता हूँ एक बार डिग्री तुम ना सार्वजनिक कर दो। मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड के तुम्हारे बाप दादा थे, वहीं से आए थे सारे, वो भी पिट्ठू थे, नेहरू जी वहीं इंग्लैंड से, तो अंग्रेजों ने उनको दान दिया था देश। तो आप भी दिखा दो कहीं, डिग्री तो नहीं पकड़ा दी, ना सच का पता, ना संस्कार का पता, ना कुछ है यहाँ का पता। तुम भाषण दे रहे हो, कह रहे हो कि यूपी की महिलाएं हर हफ्ते एक बच्चा दे सकती हैं, और बताओ ऐसा उल जलूल बयान अगर मोदी जी दे दें तो ये तो गंजे अपने सर खुजा के मर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। अरे बाप रे बाप क्या बोल दिया मोदी जी ने। और आए दिन गलत बयान देता है, कुछ भी बोल देगा, कहीं से भी बोल देगा उठा के, उसके साथ वाले ही सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उसी की रैली में उसको मृत्यु घोषित कर देते हैं, उसी के नेता कहते हैं स्वर्गीय राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े होके आए। वो ऐसे लोग लीडर मिले हैं भाई साहब। ये बता रहा हूँ कि आज नहीं जागे ना तो ये देखो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके डायरेक्टर है, खानदान टू खानदान चल रहा है। इनके घर में जो बच्चा होता फिर वो संभाल लेता पदभार, और ऐसे लोग वोट दे देते हैं। ये लोग जो है ना, जिस दिन ड्रामे जो यहाँ का वो है डेमोग्राफी, वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है, और वो चेंज होती गई। देखो यूसुफ पठान बाहरी लाई ना ममता बनर्जी, वहाँ पे 20 साल से अधीर रंजन चौधरी थे, उनको वोट दे रहा था, वहाँ पे 60% मुस्लिम था, उसने एकदम से उसको जिता दिया। ना भाषा का ज्ञान वहाँ का, ना कल्चर का पता, लेकिन सिर्फ एक बात पे जिता दिया,
क्योंकि वो पठान था। तो अधीर रंजन चौधरी जी भावुक हो गए। मैं कह तो रहा हूँ ये हमारा घर आज नेता नहीं बचाएंगे और 25 साल बाद भी नहीं बचाएंगे। हमें खुद देखना है कि हम जहाँ रह रहे हैं हमें क्या करना है और किस लिए करना है, ये जनता सोचे। ये तो भाग जाएंगे, फिर जाके विदेश में अपने इनके बच्चे पढ़ के आते हैं, वहीं सेटल हो जाएंगे, इनके पास पैसा भरपूर है। क्या लगता है कि वही चमक सरकार तीसरी सरकार में होने वाली है मोदी जी की? मोदी जी झुकने वालों में से हैं? कोई बता दे, विरोधी बता दे। ये तो जो उनके फेवर में वो तो चलो ठीक है, विरोधी जानते हैं कि ये नहीं झुकेगा, ये झुकने वालों में से नहीं है। उनके साथ जो लोग हैं वो भी जानते हैं ये नहीं झुकने वाला। विभाग बटा है ना, बड़ा उलझुल हो रहा था, रेलवे ले लो, धन कुबेर वाला ले लो, दिया किसी को? कुछ नहीं दिया। जो देना था उसको वही दिया, जो करना है वो वही करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। वो जिसके लिए आया है वो करेगा और करके दिखाएगा। और जनता के मन में ये विश्वास है कि मोदी जी झुकेगा नहीं? बिल्कुल नहीं झुकेगा भाई। अगर झुकना होता, सुनो, झुकना होता और लालच होता तो इनको ऐसे नहीं देता विभाग जो ये मांग रहे थे। ये तो मंत्रालय बढ़िया बढ़िया, किसी को 1 विभाग, किसी को 2 विभाग, और वो मंत्रालय दिया है जो आधी पब्लिक जानती भी नहीं है। कई लोग तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कम जानते हैं। इतने ऐसे विभाग हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं ज्ञान है, तो वो बताओ, वो विभाग उनको दे दिया, उसमें भी वो खुश है। तो ये मोदी जी हैं, मोदी जी झुकने वाले नहीं है। मोदी जी 5 साल फिर मजबूती से बैठे रहेंगे। हाँ, कुछ फैसले लेने में थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाए, लेकिन होंगे उनको, और कड़े फैसले होंगे। भ्रष्टाचारियों पे अटैक होगा, भ्रष्टाचारी जाएंगे कंटिन्यू जेल में, क्योंकि अब आम जनता को विश्वास हुआ है कि नेता भी जेल जा सकता है भ्रष्टाचार के चक्कर में। नहीं तो आम गरीब आदमी के लिए कानून समझता था, वो समझता था रोड का आदमी उसके लिए कानून, उसके लिए पुलिस है, नेता के लिए कोई कानून। लेकिन मोदी सरकार में संभव हुआ कि कानून ने पहली बार एहसास दिलाया कि तुम भ्रष्टाचार करोगे तो तुम्हारा जेल है, और जेल में ही तुम्हारा वो है। तो वही कह रहा हूँ, अब कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि 1 नेशन 1 कानून, 1 नेशन 1 पुलिस, 1 नेशन 1 एजुकेशन, समझ रहे हो, ये सारी चीजें मोदी जी को करना चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। कर पाएंगे इतनी सीटों के साथ में? कर पाएंगे? देखो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को असंभव। देखो हमने कभी भी उनको ये नहीं सोचा कि ये कर देगा, वो काम कर दिए। 370 किसी का बाप नहीं अंदर से मान सकता था कि ये हट जाएगा। खून की नदियां बह जाएंगी, फलाना, वो परिवार बैठे हुए थे, आज वो सब गायब हो गए और सब कुछ हो गया। ठीक है, 35 से वो सब कुछ हो गया। आप देखो, सबसे बड़ा राम मंदिर का मामला था, बेशक इतने दिनों से लटका था, आए उसको भी बनवाया, मुद्दा खत्म किया। ये मुद्दे ऐसे मुद्दे थे कि कह रहे थे 57 कंट्री नाराज, OIC नाराज हो जाएगा और इस देश को एक किनारे कर देंगे, हम तो तबाह हो जाएंगे अगर मंदिर बन गया। पता लगा राम मंदिर तो खुद बना के बैठ गए, और पाकिस्तान में भी बन रहा है। तो ये है पावर। आप देखो ना, सरबजीत को 20 साल 25 साल जेल में रहा, कांग्रेस के टाइम गया था, एक किसान का बेटा था, भटक गया था। उन्होंने क्या करा, उसके सजा पूरा होने के बाद उसका सर भेज दिया काट के, अभिनंदन 24 घंटे में वापस कर दिया। तो यही से ये चीजें मोदी के बारे में कौन सोच रहा था? आज देख लो, सब सत्य हो गया। और आगे भी जितनी बातें सोच सकते हो वो सोचो, वो सब सत्य होगा, 100% सही होगा। मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को और अपने मंत्रियों को निर्देश देते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं। ऑर्डर कौन देता है? पप्पू, अपने जितने सांसद है, तुम ये करो, यही फर्क है। वो निर्देश एक चीज ऐड करूंगा, मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, ट्वीट पे 5 करोड़ लोग हैं इंडिया में, और वो 5 करोड़ लोग कौन से हैं? जो पैसे वाले लोग हैं, जो इनके दरबारी हैं, वो सब ट्विटर पे हैं। ट्विटर पे लिखा जा रहा था कि उनसे आग्रह और रिक्वेस्ट किया गया राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी, ये क्या नाम, विपक्ष का जो है अध्यक्ष बन जाओ। मतलब पार्टी, कांग्रेस पार्टी 136 साल पुरानी रिक्वेस्ट कर रही है राजकुमार से कि भैया आप ग्रहण कर लो। साला यहाँ पे पार्टी क्या करती है जी, आप चुन लिए गए, वो बाला पहन के घूम रहा होता है, वो वहाँ से वो उन्हें पता है कि ये सारे पद तो यही हैं गांधी परिवार के। वो राज्यसभा की अध्यक्ष बन गई सोनिया गांधी अपने मर्जी से, कोई लेना देना। खड़गे जी को लाया गया तो शशि थरूर कैंडिडेट थे, 2 दिन पहले चुनाव वो होना था, वोटिंग होनी थी, उससे पहले ही राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि अरे जी खड़गे जी से पूछो, वो अध्यक्ष हैं। वो बेचारा वहीं रह गया। तो ये जब पार्टी ही डिसाइड करती है, यही मालिक है, सर्वे सर्वा है, तो इन चुनाव की इनके पैर की जूती है पार्टी, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। सर आप हमको ये बताइए, विपक्ष कह रहा है कि 56 इंच का सीना घट के 28 का हो चुका, जैसे भाजपा की सीटें घट गई। कहाँ से घटा? भाजपा की सीटें नहीं घटी है। वो अपनी सीट पे जो गर्व कर रहे हैं ना, वो सीट भी सिर्फ एक नैरेटिव के सेट करने से मिला है। 1 लाख का कार्ड खेला गया, जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्ड है। क्या 1 लाख रुपया देगा? आज कांग्रेस के कार्यालय के बाहर ये 1 लाख रुपया मांगने वाले जिन्होंने वोट दिया है ना, वो वहाँ पे खटाखट करके वोट ले, वहाँ सपा चट करे और वो मारे जाएंगे। अभी कुछ दिनों के बाद देखना, इंडिया गठबंधन में सर्फ डबल होगी। 1 लाख रुपए का जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया है, महिलाओं को 5,000
2800 का गारंटी कार्ड बांटा गया है, वो सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए। कुछ दिनों के बाद सब समझ में आ जाएगा कि 56 इंच का सीना पूरा अभी फूला है। सीना अभी भी 56 इंच का है, वो किसी ना कोई माइकल लाल झुका नहीं सकता, क्या बात कर रहे कोई माइकल लाल नहीं झुका सकता। और 20 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, हो? 20 साल मोदी जी का। मोदी की सरकार चलेगी। मोदी जी के बाद हमारे योगी जी अभी आए नहीं है। जब मार्केट में योगी जी आ जाएंगे ना, तब तो और डबल खटाखट वाले कहाँ भाग जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। 14 भाग जाएंगे सब भाग जाएंगे। ये 36 लोगों की सरकार है ना, ये 3600 के अभी ज्यादा नहीं, 36 महीना बीतने दो, ये सब भागेंगे और सब मोदी जी के आगे पैर पड़ेंगे। मंत्रालय में ले लो, हम आ रहे हैं बीजेपी में, हमें होलसेल में ले लो, ये होगा। ये जो हमारे जो 70-72 जो सीटें घटी है ना, वो 70-72 घटे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब हमको आप एक बात बताइए, विपक्ष कह रहा है कि जल्दी से जल्दी एनडीए में फूट पड़ जाएगी और एनडीए कह रहा है कि जल्दी से जल्दी इंडिया गठबंधन में फूट पड़ जाएगी। आप बताइए किस में फूट पड़ेगी पहले? इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। ममता जी अलग चिल्ला रहे, केजरीवाल की सीट नहीं आई, केजरीवाल अलग चिल्ला रहा है, अब वो फिर से अंदर चला जाएगा। उसके बाद पप्पू का भी नंबर है और वो रॉबर्ट वाड्रा का भी नंबर है। सोनिया गांधी इसीलिए भाग गई कि अगर केस लागू हो जाएगा तो लोकसभा का पार्लियामेंट से अच्छा मैं राज्यसभा भाग जाऊं, और अपने बेटे के लिए रायबरेली देके गई है। अब रायबरेली की जनता वो 1 लाख रुपया कहाँ मांगेगी? उसको तो प्रधानमंत्री का दावेदार बना करके उसको जिताया गया है, तो अब वो प्रधानमंत्री का दावेदार तो रहा नहीं, तो लाख रुपया कहाँ से बांटेंगे? अपने घर से बांट के दिखाओ। जो देश को लूटा है करोड़ों रुपए, वो दे, वो जनता को दे, गरीब जनता को तुम बांट के तो दिखाओ, फिर 15 लाख की बात करो। अरे 15 लाख तो हमको 370 धारा में ही मिल गए, जो 8,500 रुपए धारा 370 में ही मिल गए। हमारे कश्मीरी पंडितों को जो अत्याचार किया गया, आज वो कश्मीरी पंडित छाती ठोक करके वहाँ पे अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं। उन्हें पाकिस्तानी नहीं लाना पड़ेगा, इंडिया में ही बहुत लोग भरे पड़े हैं। अब विपक्ष में खुशी क्यों है? भाजपा को बहुमत से रोक देने की खुशी है? किस चीज की खुशी है? कि इस बार ईवीएम का ठीकरा नहीं फूटा। ईवीएम ने कांग्रेस को भी जिताया तो बीजेपी को भी जिताया। ईवीएम ने नोटा को भी उन्होंने बड़ा बनाया, तो ईवीएम ने सबको बड़ा किया। तो आज ईवीएम पे ठीकरा फूटा नहीं। कांग्रेस इसलिए खुश है कि उसके 99 आए हैं। वो मोदी जी के 40 सीट को घटा दिया तो वो उस पर खुश है। मोदी जी इसलिए खुश है कि उनकी सरकार बन गई, और हमारे मंत्री इसलिए खुश है कि नए चेहरों को दिया गया है। अच्छा ये बताइए, जब मोदी जी ने शपथ ली, आप तो एक जनता है। मैं तो शपथ में था। अच्छा आप थे, तो जैसे मोदी जी ने बोला कि मैं, जैसे वो शपथ लेते हैं उसका वो बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, तो उसमें कोई जोश कोई कम तो नहीं था? नहीं, मैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी भारत की अखंडता के लिए सौभाग्य लेता, उसी तरह का जोश था, उसी तरह जो 14 में और 19 में था। हाँ यस, वो चेहरे की थकान को वो लोग बता रहे हैं कि ये घबरा गया है। अरे थकान क्यों नहीं होगी? आज 75 के आसपास के मोदी जी है। हम यंग अगर 2-4 किलोमीटर चलते हैं तो हम थक जाते हैं। वो तो 180 रैलियाँ किए थे, तो 180 रैली कभी पप्पू ने किया है? जो भारत जोड़ो आंदोलन में वो दौड़ा है, वो दौड़ा नहीं है, लोगों को दौड़ाया है, क्योंकि उसके पास लोग नहीं थे। भाड़े के टट्टू जिनको पैसा भी नहीं दिए गया, बेचारे आज भी वो रो रहे हैं कि भारत जोड़ो आंदोलन में हमारे पैसे नहीं दिए गए, तो वो भाड़ा तक नहीं दिए, तो वो पप्पू है। पप्पू को बोलिए 1 लाख रुपए अपने घर से लोगों को पहले खटाखट बंटवाइए, फिर प्रधानमंत्री का सपना देखिए। बोलूंगा 8,500 रुपए जो महिलाएं के बाहर वो लगा रही थी गर्मी में लाइन, उनको लू लगी है तो आयुष्मान कार्ड से जाके इलाज करा रही हैं। वही चीज है ना, उनको वही तो समझना चाहिए। आप 65 लाख करोड़ साल का बांटते हो, बांट सकते हो, आपके संपत्ति बहुत है, आपके बाप दादाओं ने इंडिया में इतनी संपत्ति तैयार करके दी है, उसमें दे दो। 2-4 राज्यों में सरकार बनेगी भ्रष्टाचार करके, फिर ले लेना, कमा लेना। आपको तो देना चाहिए ना। अगर आपने ये तो कहा था 5 जून से मिलने लगेंगे, भरवा भी लिया था, ये नहीं बोला था जीतेंगे या हारेंगे, तो वो तो सही है। वो मांग रहे हैं तुमसे 85 दो उनको हर मंथ, नहीं तो फिर भैया बताओ कैसे होगा। तो वही चीज है उनके पास में, वो कार्ड लेके बाकायदा वहाँ पहुंची हुई हैं। और केजरीवाल साहब भी 1000 रुपए दे रहे थे, वहाँ भी पहुंचे थे आज लोग। वो कहते हैं 1000 रुपए बोला था उन्होंने देंगे, वो भी नहीं दिए। तो ये वादे जो करते हैं ना, इस पे भी एक पोलोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। झूठे वादे मत करा करो। सरदार जी 1 मिनट के लिए आइए यार, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। नहीं नाम बताइए। मैं आप बताइए भाई, क्या लगता है कि मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो चुका है, कैसा काम करेंगे मोदी जी? बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे पहले काम किए हैं बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे, उससे और अच्छा काम करेंगे। क्यों ये आपको उम्मीद है कि उससे भी बेहतर काम करेंगे? बेहतर करेंगे, क्योंकि वो जब से हम उन लोग को देख रहे हैं 2014, 2019 हर बार और अच्छा काम करते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी पे तो वोट मिला उन्हें। हाँ। तो आपको लगता है कि ये 5 साल भी जनता के हित में करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल
विपक्ष तो कह रहा है कि जनता ने इस बार नकार दिया, कुछ सीटें गड़बड़ वड़बड़ हो गई। विपक्ष के पास 242 भी नहीं आया था ना कभी। कभी वो 128, कभी 162, कभी 142, कभी 122 पे अटके थे ना, इसलिए उन्हें लग रहा है, क्योंकि उन्हें 10, 15, 20, 25 को लेके चलना था हमेशा, इन्हें उतने को लेकर चलना नहीं है। तो आपको लगता है कि वही धमक वही चमक मोदी की इस सरकार बिल्कुल में बिल्कुल वाली है?